नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश एक बार फिर से सुजस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपने जलवायु प्रदेश चल रहे हैं राजस्थान के। कल अपन ने चर्चा की थी कि जलवायु किसे कहते हैं, पवन किसे कहते हैं, मौसम किसे कहते हैं, ऋतु किसे कहते हैं। ये चर्चा कर चुके हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु की विशेषता। आज देखते हैं कि जो जलवायु प्रदेश है उसको कितने भागों में बांटा है। राजस्थान के जो भौतिक दृष्टि जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में बांटा, मतलब बनावट की दृष्टि में कहाँ ठंड अधिक पड़ती है, कहाँ ज़्यादा पड़ती है, देखते हैं। ये राजस्थान का मैप बना हुआ है। ये जो सीमावर्ती, इन जो पाकिस्तान के साथ जो ज़िले लगते हैं, अगर वर्षा के आधार पर देखें तो यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो इस क्षेत्र को कहेंगे अपन शुष्क प्रदेश। और जो अरावली से ऊपर वाले जो ज़िले हैं इसे कहेंगे अर्धशुष्क। अगर वर्षा की बात करें तो यहाँ 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है। इधर 4 ज़िले हो जाएंगे, ये यहाँ पर 4, ये 8। अगर मरुस्थल की बात करते हैं टोटल 12 ज़िले हैं। वैसे तो ज़्यादा है, लेकिन मरुस्थल में मोटे तौर पर अपन बात करें तो 12 ज़िले हैं। धीरे धीरे मरुस्थल का फैलाव भी हो रहा है ना। 50 सेंटीमीटर से अबव यहाँ तक ये कहलाता आर्द्र जलवायु प्रदेश। और जो ये पठारी भाग है ये इतना, ये कहलाता अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब एक एक की चर्चा करेंगे। यहाँ पर कितनी वर्षा होती है। जो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश होते हैं वो 80 सेंटीमीटर प्लस वर्षा होती है, और आर्द्र जलवायु प्रदेश हैं 50 से 80 सेंटीमीटर के मध्य होती है। एक एक की चर्चा करते हैं अपन। यहाँ पे अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, वर्षा यहाँ पे कितनी होती है, देखो भाई ये एरिया यहाँ पे वर्षा होगी 80 सेंटीमीटर से अधिक। वनस्पति सदाहरित या सदाबहार सागवान वनस्पति, क्योंकि यहाँ पानी की कमी नहीं है। मृदा कैसी होगी, बर्टिसोल। मृदा की अपन चर्चा करेंगे। मृदा कैसी, मृदा क्या नाम है, बर्टिसोल। और कोटा, ये एरिया देख लो, यहाँ पे कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, ये इधर वाला क्षेत्र है। जो ये सागवान के जो वृक्ष हैं सर्वाधिक कहाँ होते हैं, देखो इसका एक सूत्र ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। निम्न में से किस स्थान पर सागवान के वृक्ष नहीं पाए जाते या किस जिले में, तो सर्वाधिक होते हैं। एक सूत्र है बांको डुबाऊं। ये सूत्र कर लेना, अपन दूसरे का ही डुबोते हैं ना। तो बांको डुबाऊं, बा से बांसवाड़ा, को से कोटा, डू से डूंगरपुर, बाँ से 12 ध्यान रखना। पहला जो 12 है बांस, सर्वाधिक सागवान के वृक्ष होते हैं बांसवाड़ा में। उसके बाद कोटा, डूंगरपुर, फिर बा से आगे 12, फिर ऊ से उदयपुर। नेक्स्ट जलवायु प्रदेश देखते हैं दोस्तों। सेकंड जलवायु प्रदेश देखते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश। वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर। वनस्पति मिश्रित पतझड़। एक तो पूछा था सदाबहार सर्वाधिक वनस्पति कहाँ पाई जाती है या निम्न में से कौन सी नहीं पाई जाती। दोस्तों क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लेकिन अभी इस बार आप समझना, साथ साथ में आपके प्रश्न भी कंप्लीट होते जाएंगे। वनस्पति मिश्रित पतझड़, एक सूत्र है। मिश्रित पतझड़ वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो इसका एक सूत्र है उसी को चीरा। मतलब आप कहीं कुछ ले लो, तरबूज ले लो, खरबूजा ले लो, तो अपन उसी को चीरेंगे जिसको अपन ने उसी को चीरा। जिसने अपन ने सोचा था कि मैं तो उसी को चीरूंगा, अपन ने एक नज़र गड़ा ली, उसी को चीरा। आप कैसे भी बना सकते हैं कि सूत्र उसी को चीरा। उ से उदयपुर, सी से सिरोही, को से कोटा, ची से चित्तौड़गढ़, रा से राजसमंद। मिश्रित पतझड़ वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाएंगे, उदयपुर, सिरोही, कोटा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। यहाँ मृदा होगी एल्फिसोल। मृदा कौन सी होगी, एल्फिसोल। भाग पता है, मैंने आपको मैप के द्वारा ये समझा दिया है कि ये होगा जो अपना पठारी प्रदेश है और अरावली के मध्य का जो प्रदेश है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उपाद्र जलवायु।
ये अरावली में जो वार्षिक औसत वर्षा 50 से 60 सेंटीमीटर, ये अरावली पूरा अरावली है। उपाध्याय जलवायु प्रदेश की अगर बात करें तो वो अरावली। वनस्पति मिश्रित पतझड़ रहेगी। मृदा इनसेप्टी सोल, प्रवृत्ति मृदा भी बोलते हैं इसे इनसेप्टी। जिले अरावली के विस्तार वाले जिले, टोटल जितने मैं अरावली में करवा चुका हूँ उसमें देख लेना, वहाँ पर ये हो गए मोटे मोटे 13 जिले हैं। अशुष्क वर्षा, अशुष्क प्रदेश, वर्षा यहाँ 25 से 50 सेंटीमीटर। वन कांटेदार, रोहिड़ा, खेजड़ी, मर्दा, एरिडा, एरिडोसोल। जिले अशुष्क में 8। नेक्स्ट देखते हैं जो 5वां जलवायु प्रदेश है शुष्क जलवायु प्रदेश, वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। मैप के द्वारा मैं चीज़ें आप है ना, ये तो एक एज ए ग्रेडिंग मान लो, मैप से अच्छी तरीके से समझना जगह स्थान कौन से आपके दिमाग में अगर बात चले शुष्क जलवायु प्रदेश, आपको सीमावर्ती जिले ध्यान में आ जाना चाहिए। आपको अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, जो आपको मरुस्थल में मैंने 12 जिले बताए थे उनमें से 4 निकाल दो, जो अरावली से ऊपर वाले जिले हैं वो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के। इस प्रकार आपके दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए, इसलिए मैप से पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर वन, घास, करड़, घास है, यहाँ वन कौन से हैं? घास, करड़ है, अजान है, मुराद है, घामण है, सेवण है, लिलोण है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों, कई बार पूछ लिया था करड़ क्या है, अजान क्या है, मुराद क्या है, घामण क्या है, सेवण क्या है, लिलोण क्या है, निम्न में से ये क्या है? तो ये क्या है? ये घास है। ये मरुस्थल में पाई जाने, यानी शुष्क जो जलवायु प्रदेश में पाई जाने, अपने या मरुस्थल में कह सकते हैं, तो वहाँ पाई जाने वाली एक घास है। मर्दा यहाँ एंटीसोल होगी। ये एंटीसोल क्या होती है, इंसेप्टिसोल क्या होती है, इसकी मर्दा अपना हो सकता है अगला ही चैप्टर ये हो, अगला ही अपन पार्ट इसी का करेंगे, तो वहाँ पर आपको बढ़िया तरीके से ये चीज़ें समझा दी जाएगी। जिलों की बात करें, 4 जिले हैं, मैंने चर्चा कर चुका हूँ, 4 जिले हैं सीमावर्ती वाले जिले। नेक्स्ट देखते हैं 4 कौन से, वो आपको पता होगा, नहीं है तो सीमावर्ती जिले करवा चुका हूँ, बता भी देता हूँ। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये 4 जिले हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब अपन कुछ यहाँ पर शब्दावली देखते हैं। क्या देखते हैं? कुछ शब्दावली है। एक शब्द आता है तवा, एक आता सीली, एक आता पूर्वायु, एक आता धराऊ, एक आता झाला, एक आता बजरात। शब्द शायद सुने होंगे आपने। तवा, तवा किसे कहते हैं? वैसे तो तवा रोटी बनाने वाला तो गर्म होता है ना, तो उसी प्रकार जेठ के महीने में चलने वाली गर्म हवा तवा कहलाती है। तवा गर्म होता है, कब होता है? जब खाना बनाते हैं। तो ध्यान रखना, जेठ के महीने में चलने वाली गर्म हवा को तवा कहते हैं। एक बार पूछ लें तवा क्या है? तवा जो लहर है या पवन है वो चलती है, तो वो शीत है या पूर्व दिशा में है। तो ऐसे कैसे भी आपको 4 ऑप्शन पूछा जा सकता है। तो तवा क्या है? जेठ के महीने में चलने वाली गर्म हवा है। जेठ के महीने चलने वाली ठंडी हवा से पूछे तो क्या हो जाएगी? तवा, जेठ के महीने में चलने वाली गर्म हवा। सिली, शीत लहर, जो ठंडी लहर चलती है सर्दियों में, उसे क्या कह देंगे? सिली कहते हैं ना, एक गाना ना, सिली। तो सिली क्या होता है? ठंडी। पूर्वायु, पूर्व दिशा में से चलने वाली हवा, पूर्व दिशा में, पूर्वाई पू से आ रहा है तो पूर्वाई पूर्व दिशा में चल। एक शब्द है धराऊ, ध्यान रखना, धराऊ वेरी इंपॉर्टेंट है। धराऊ जो पवन है, ये पवन ही होती है, किधर चलती है? धराऊ किसे कहते हैं? उत्तर दिशा से चलने वाली पवन। अब धय आ गया तो अपन क्या करते हैं? धराऊ। तो लास्ट में इसमें क्या आया? धराऊ। तो ऊ से क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा से चलने वाली हवा। उत्तर दिशा से चलने वाली हवा क्या कहलाती है? धराऊ। झाला किसे कहते हैं? झाला कहते हैं वाष्प नमी के कणों से युक्त हवा। जिस हवा में क्या हो? वाष्प हो, नमी हो, उसे क्या कह देंगे अपन? झाला। एक बजरात, ये भी इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी मरुस्थल भाग में, यानी मरुस्थलीय भाग में, पश्चिमी है मरुस्थल, चलने वाली धूल भरे तूफानों क्या कहेंगे? वज्रात। और वज्रात से, वज्र हवाओं से जब वर्षा होती है तो उसे कह देते हैं वज्रात। जो धूल भरे तूफान होते हैं उन्हें तो वज्र कहते हैं, और उनसे जब वर्षा होती है उसे वज्रात कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
दोस्तों एक विद्वान हैं कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया। अपन ने बनावट के आधार पे जो अपना क्षेत्र है उसके आधार पे अपन ने देख लिया, राजस्थान ने बनावट के आधार पर जलवायु का विभाजन कर लिया 5 भागों में। लेकिन जो कोपेन महोदय है, इन्होंने जो अपना वर्गीकरण है, पूछा भी जाता है एग्जाम में, सर्वप्रथम 1900 में दिया, संशोधन 2 बार कर चुके हैं। पहला संशोधन 1918 में, दूसरा संशोधन 1953 में किया था, अंतिम 2 ही संशोधन किए हैं। इनके शिष्य का नाम था गीगरपाल। शिष्य का नाम क्या था, इसीलिए इसे कोपेन या गीगरपाल वर्गीकरण भी कह देते हैं। इन्होंने गीगरपाल का सहयोग लिया था अपने शिष्य का, इन दोनों ने मिलके ये वर्गीकरण किया था। देखते हैं दोस्तों, जो कोपेन था उसके वर्गीकरण का आधार क्या था। देखो दोस्तों, अगर अपन कोई किसी भी चीज़ का वर्गीकरण या किसी भी चीज़ का अपन निर्माण कर रहे हैं या कोई भी चीज़ अपन बना रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ आधार होता है। तो कोपेन के वर्गीकरण का आधार था, पहला फर्स्ट चॉइस थी, उसने वनस्पति को लिया। पूछा भी जाता है कि जो कोपेन के वर्गीकरण का आधार क्या था, वनस्पति। ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने तापमान, और तीसरी वर्षा। अगर पूछा जाए निम्न में से कोपेन के वर्गीकरण का आधार है तो वनस्पति होगा। उन्होंने फर्स्ट चॉइस किसको दी, वनस्पति, फिर तापमान को, फिर वर्षा को। वर्गीकरण कैसा था, मात्रात्मक, आनुभाविक था, मात्रात्मक था, मात्रा, ठीक है, अंदाजे से, ऐसे कोई निश्चित नहीं उन्होंने बताया। आनुभाविक यानी अंदाजे से बताया था कि मात्रा होनी चाहिए, कितनी, इतनी होनी चाहिए। उन्होंने एक निश्चित मात्रा बता दी कि इसके आसपास होनी चाहिए ऐसे जलवायु प्रदेश। चर्चा करेंगे आगे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण अंग्रेजी के बड़े वर्णों का प्रयोग किया। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए अंग्रेजी के बड़े वर्णों का प्रयोग किया, A, B, C, D, E, 5 वर्णों का प्रयोग किया। तो इनमें से D और E ये राजस्थान में नहीं है, ये राजस्थान में नहीं है, तो D और E नहीं पढ़ना, हमें 3 A, B, C पढ़ना पड़ा। A, अति आदर्श जलवायु, A से अति, A हो गया ना, ATI, A से अति आदर्श जलवायु प्रदेश। बी से देखो एक सूत्र सा मैंने यहाँ कोशिश की कि आप समझ में आ जाए, आसानी से आ जाएगा। बी से बालू होती है ना, बालू रेत। बी से क्या होती है, बालू रेत। तो बालू रेत कैसी होती है, शुष्क जलवायु प्रदेश। अगर ए आ जाए आपको दिखे तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। कोपेन के वर्गीकरण में एक अर्थ पूछे अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, यहाँ वर्षा 80 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अगर बी पूछे, बी का अर्थ होता है बालू रेत। बी मतलब बालू, तो बालू कैसी होती है, शुष्क जलवायु प्रदेश। तो वर्षा यहाँ 50 सेंटीमीटर से कम ही होता है। ये जलवायु प्रदेश देख चुके हैं, शुष्क जलवायु प्रदेश उसमें, तो ये शुष्क जलवायु प्रदेश। सी का अर्थ क्या होता है, सी से शीतोष्ण, सी से शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण या उपोष्ण। 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ। तो ध्यान में रह जाए दोस्तों, जो आपको सिंबल दिए हुए हैं, जो वर्ण दिए हुए हैं, ए का मतलब अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। बी का मतलब बालू होता है, बालू रेत होता है, शुष्क जलवायु प्रदेश। बी का शब्द, बी वर्ण आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए शुष्क जलवायु प्रदेश। ए वर्ण आते हैं आपके दिमाग में आ जाने से अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश कौन से हैं, पठारी बाग, कौन से, झालावाड़, बूंदी, बारा, ये क्षेत्र आते हैं। कोटा भी आ जाता है। इधर देखो सी, शीतोष्ण, सी से शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। सी का आता है शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। वर्षा की तो अपन बाद में एक उन्होंने लिए थे वर्णों के वर्गीकरण के आधार, उन्होंने ए और सी का तो उन्होंने तापमान बताया था। ए और सी की बात करें तो उन्होंने तापमान के आधार पे बताए थे। ए अति आर्द्र जलवायु, और बी है वो वर्षा के आधार पर, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है। अभी इस चीज़ को समझेंगे आप, बस इतना ए बी सी को ध्यान में रखो। अभी ए से मतलब अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, बी से मतलब शुष्क जलवायु प्रदेश, और सी से मतलब शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। अब देखते हैं छोटे वर्णों का क्या मतलब था। ए, बी और सी, बड़े वर्णों का मैं मतलब एक से मतलब अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, बी से शुष्क जलवायु प्रदेश, सी से शीतोष्ण या उपोष्ण जलवायु। शीतोष्ण ध्यान में रख लेना, सी से शीतोष्ण, ये ध्यान रखना है। छोटे वर्ण भी लिए उन्होंने, छोटे वर्ण भी लिए, डब्ल्यू लिया,
एच लिया, एस लिया, इसका अर्थ ये नहीं होता ए से अति, ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, ध्यान रखना भाई। वी का डब्ल्यू का मतलब क्या था, वार्म यानी गर्म होता है। डब्ल्यू जहाँ शब्द आ जाए मतलब गर्म जलवायु प्रदेश। एच का मतलब क्या होता है, हॉट यानी गर्म जलवायु प्रदेश, एच का मतलब भी गर्म होता है। एस का मतलब तो स्टेपी का मतलब होता है आधा गीला आधा सूखा, मतलब अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। स्टेपी नाम आते ही, एस आते ही अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। दोस्तों डब्ल्यू आते ही, डब्ल्यू का मतलब वार्म यानी गर्म, एच का मतलब होता है हॉट यानी गर्म, एस का मतलब स्टेपी यानी आधा गीला आधा सूखा होता है, मतलब अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। जी आते, जी के मतलब गर्म होता है, जी से गर्मी। गर्मी कब होती है, इसकी एक शर्त होती है, वर्षा से पहले तेज गर्मी। ये जी कब होगा, वर्षा से पहले तेज गर्मी। देखो डब्ल्यू का मतलब गर्म होता है, एच का मतलब गर्म होता है, जी का मतलब भी गर्म होता है। डब्ल्यू और एच में तो कंडीशन नहीं है, जी में एक कंडीशन है कि वर्षा से पहले तेज गर्मी हो। ठीक है, राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। कोपेन ने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेश में बांटा है। कौन कौन से, एक तो BWHW, ये पढ़ना पड़ेगा भाई। बी का मतलब अभी अपन ने देखा था, ए का मतलब अति आर्द्र जलवायु, बी का मतलब बालू रेत मतलब शुष्क जलवायु प्रदेश, बी का मतलब हो गया शुष्क। WH, यहाँ देखो भाई W और H गरम गरम 2 बार हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, शुष्क है, तो अति शुष्क गर्म जलवायु प्रदेश। शुष्क अति गर्म जलवायु प्रदेश एक ही बात है। शुष्क भी WS दोनों आएगा तो अति लगा देंगे, अति गर्म जलवायु प्रदेश। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों, कमेंट बॉक्स में डालना, समझ में आ रहा है क्या, देखना नहीं आ रहा तो फिर से समझाएंगे। देखो भाई बी दे रखा, बी का मतलब होता है शुष्क, बी मैं आगे समझा शुष्क कैसे होता है, बी से बालू कैसी होती है, शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क आ गया। डब्ल्यू का मतलब गर्म होता है, एच का मतलब भी गर्म होता है और डब्ल्यू का मतलब भी गर्म होता है, तो क्या हो जाएगा, अति गर्म जलवायु प्रदेश। अति भाई 3 बार आ गया तो अति गर्म जलवायु प्रदेश। ये अति गर्म जलवायु प्रदेश कौन से होते हैं, सीमावर्ती जिले होते हैं। ठीक है, फिर अगला देखा BSHW, बी का मतलब शुष्क होता है, एस का मतलब स्टेपी होता है, अर्ध शुष्क। ठीक है, अर्ध शुष्क, डब्ल्यू आ रखा है या एच आ रखा है, तो अर्ध शुष्क गर्म जलवायु प्रदेश। ये कौन से 8 जिले रहेंगे आपके, रेगिस्तान के 8 जिले इसमें आ जाएंगे, 4 जिले यहाँ आ जाएंगे, ये किसमें आ जाएंगे, शुष्क अति गर्म जलवायु। फिर देखा CWG, सी का मतलब शीतोष्ण। ठीक है, डब्ल्यू का मतलब गर्म जलवायु प्रदेश, और ये गर्म जलवायु प्रदेश कब होगी, वर्षा आने से पहले। AW, ए से अति आर्द्र, और ए का मतलब अति आर्द्र, डब्ल्यू का मतलब गर्म जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र गर्म जलवायु प्रदेश। ये हाड़ौती प्रदेश है, ये मैदान है। तो दोस्तों अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, आगे और कोशिश करेंगे अच्छी तरीके से समझाने। मैंने पूरी कोशिश की है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।